चले भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट। अच्छा, पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की, गोकुलाष्टमी की, कृष्ण जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। ये त्योहार भी 2 दिनों तक स्प्रेड आउट है ना? आज और कल तो पता नहीं, शायद फास्टिंग कल है, आज रात में जन्म है, कैलकुलेशन। ये सारा कैलेंडर इस बार ऐसा कैसे ओवरलैप कर गया अंग्रेजों के साथ? नहीं, जन्माष्टमी हमेशा 2 दिन, एक संतों की जन्माष्टमी होती है और फिर एक आम आदमी की, तो हमेशा 2 दिन स्प्रेड होती और है बाकी सारे जन्माष्टमी। त्योहार सब तो 2 दिन चल रहे हैं आजकल। कुछ कुछ में चूंकि अगर कुछ दिन कुछ का कोई त्योहार ही एक दिन नहीं बैठा सटीक। मुहूर्त निकलती शाम को तो अगले दिन तक चलता है। और सूर्योदय के बाद सेलिब्रेट करना होता है, सूर्यास्त के बाद करते नहीं है, तो सब Correct. कैलकुलेशन डिफर कर गए। खैर, लेकिन चलिए, सबको ढेरों बधाइयां। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेशन, अहमियत कहां का नजर भाई। पहले तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, ये पहली वीकली साइकिल है जो वेडनेसडे को एक्सपायर होने जा रही है। प्लस आमतौर पे मैं कहता था इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन है ना, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल खड़ी है, तो उससे एक दिन पहले वाला वही। लेकिन आज समीकरण बदले, निफ्टी बैंक पहले ही होगा, पेनल्टीमेट की तैयारी, अल्टीमेट सेशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो देखते दिन कैसे पैन आउट होता है। अच्छा, आज सुबह सुबह दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, पर वो लार्जली कहा जा रहा है कि वीकेंड पे जो G20 समिट है उसकी प्रिपरेशंस का जायजा लेने के लिए, रिव्यू करने के लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है। पर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद सुबह 10:30 बजे तड़के कैबिनेट और CCEA दोनों स्केड्यूल्ड है। अब क्या डिस्कशंस होने हैं, क्या एजेंडा है, आजकल पहले से पता चलता नहीं। क्लोजर टू द मीट इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा आज ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CCEA और कैबिनेट की बैठक क्यों स्केड्यूल। अच्छा, कल ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने स्टेटस को मेंटेन करा। आज बैंक ऑफ कनाडा का अपडेट आना है, उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आना है। ये सब ग्लोबली नजर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये रन अप टू वो सबसे इंपॉर्टेंट FOMC मीट जो अगले के अगले हफ्ते शेड्यूल्ड है। तो देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के एक्शन कैसे पैन आउट हो रहे हैं, पहले का स्टेटस क्यों आया है, आज बैंक ऑफ कनाडा क्या डिसाइड करता है उस पर नजर रहेगी। हाँ, और रिएक्ट करना है कि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस के बाजार जो खुले हैं उसकी चाल पे, मंडे छुट्टी एंजॉय करके लौटे हैं, ट्यूसडे का जो एक्चुअल सेशन हुआ उस पर आगे आता हूं। इस बीच भारतीय बाजारों में बैक टू बैक कल थर्ड स्ट्रेट डे था जब बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स ये वीकली साइकिल कह लीजिए अब तक बढ़िया चलती हुई नजर आ रही है। हाँ, कल इंट्राडे में काफी उठापटक थी, पर इंटरडे चार्ट दिखाएगा स्क्रीन पे, इवेंचुअली क्लोज बुरा नहीं था। 19,575 के आसपास के लेवल्स पर हम जाके सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए, क्लोज अच्छा। तो ऐसे में संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई चौथा दिन हो सकता है हरियाली का, 25 पॉइंट ऊपर खुलने की इंडिकेशन, लार्जली फ्लैट लेकिन एक टिल्ट है हरियाली की तरफ। रख दीजिए पूरा एशिया स्क्रीन पे, देख लीजिए एशिया में किस तरह का मूड बना हुआ है, मिला जुला कामकाज। हैंग सेंग खैर अच्छी तेजी आउट परफॉर्म कर रहे थे तो आज मुनाफा वसूली है। हालांकि कल सुबह उल्टा हो गया था, सुबह जो बताया था 1 घंटे बाद ही तस्वीर बदल गई थी। खैर, एशिया लार्जली फ्लैट ही है, जैसा हम गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत आते हुए देख रहे हैं गांधीनगर से। यूएस में कल सेशन तो फ्लैट शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद कुछ पेन आता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स फ्लैट से आधे % के दबाव के बीच कामकाज कर रहे थे। ये डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। ये डाउ दरअसल एक समय 30 पॉइंट ऊपर था, 200 पॉइंट नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया है। तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब लौटे तो एक्चुअल सेशन पस्त ही रहा है यूएस का। आज सुबह के फ्यूचर लार्जली एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब पहला आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे। हमने कल फ्यूचर्स डाइजेस्ट करे थे, यूएस तो एक्चुअल बंद था, फ्यूचर कहां छोड़े थे, कहां खड़े, वो समीकरण स्क्रीन पर है। दबाव आ गया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, क्योंकि कल फ्यूचर्स जो लार्जली फ्लैट थे, एक्चुअल सेशन में यूएस में प्रेन आ गया है। तो इक्विटीज के लिहाज से थोड़ा सा दबाव डाइजेस्ट करना है, पर एशिया ठीक है, लार्जली कंसोलिडेशन के मूड में नजर आएगा। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड है कैसा। वीरू स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन बैंक्स में और प्लस निफ्टी में अप्रोच क्या रखना है, और